दोस्तों, आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 33 मिलियन लोग यानी कि 3 करोड़ 30 लाख लोग जो है वो शुगर के मरीज हैं और 11 मिलियन या 1 करोड़ 10 लाख लोग जो हैं वो जनाब प्री डियाबिटिक हैं यानी कि उनको शुगर हो रही है। इसके अलावा इंडिया में 77 मिलियन लोग यानी कि 7 करोड़ 70 लाख लोग जो हैं वो डायबिटीज के मरीज हैं और इसके अलावा 25 मिलियन 2 करोड़ 50 लाख लोग जो है वो मरीज बन रहे हैं। आप देखें कि कितनी बड़ी मिकदार में पाकिस्तान और इंडिया में, और इंडिया जो है वो नंबर 2 पे है पूरी दुनिया में डायबिटीज के मरीजों में और पाकिस्तान जो है वो नंबर 3 में है पूरी दुनिया में डायबिटीज के मरीजों में। तो इसलिए मैंने ये समझा कि मैं डायबिटीज के मरीजों के लिए कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें उनके लिए फ्रूट वगैरह खाने वगैरह और कुछ ऐसी चीजें बताऊं कि जिससे वो एहतियात कर सकें और एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज के मरीजों को कि कौन से जो फ्रूट हैं वो खा सकते हैं, कितनी मिकदार में और किस टाइम खा सकते हैं, और कौन से फ्रूट जो हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, जो उनके लिए खतरनाक हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। जिस तरह के आपको सबको पता है कि फ्रूट जो है उनमें बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारी रोजाना की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये समझें कि जो डायबिटीज के मरीज हैं, जो शुगर के मरीज हैं, वो सारे फ्रूट और उतनी मिकदार में नहीं खा सकते जितने कि आम बंदा जिस वक्त मर्जी खा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताता हूं कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे फ्रूट हैं जो डायबिटीज के मरीजों को नहीं खाने चाहिए, कौन से ऐसे फ्रूट हैं वो जो बिल्कुल थोड़ी मिकदार में खा सकते हैं, और कौन से ऐसे फ्रूट हैं वो जो रेगुलर रोजाना की बुनियाद पे खा सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए मैं सबसे पहले एक एहतियात बता दूं कि आप बहुत ज्यादा फ्रूट जो है वो मिक्स करके बिल्कुल ना खाएं, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आप जो है बहुत ज्यादा फ्रूट की मिकदार जो है वो एक ही वक्त में ना खाएं, बल्कि आप उनको डिवाइड कर सकते हैं सुबह, दोपहर और शाम के वक्त कर। और नंबर 3 पे अगर आप जो फ्रूट खाते हैं और चाहते हैं कि वो उससे भी स्लो यानी कि आराम से वो आपके खून में शामिल हो और आपकी ब्लड शुगर ना बढ़े, तो उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाई प्रोटीन खुराक। यानी कि आप पीनट बटर के साथ खा सकते हैं, आप बादामों के साथ खा सकते हैं उनको, आप उनको पनीर के साथ खा सकते हैं, या अंडे की जर्दी जो है वो भी स्लो प्रोटीन होती है, आप उसके साथ फ्रूट खा सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो फ्रूट जो किसी भी हालत में जो डायबिटीज के मरीज हैं या शुगर के मरीज हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए वो है पाइनएप्पल, अनानास। अनानास में ग्लाइसेमिक जो है वो 59% होता है, बहुत हाई होता है और ये बहुत जल्दी जल्दी जो है ये आपके खून में शामिल हो जाता है। इस वजह से अनानास जो है वो शुगर के मरीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नंबर 2 पे जो फ्रूट शुगर के मरीजों को नहीं खाना चाहिए वो है अंगूर, चाहे वो सब्ज अंगूर हो, काले अंगूर हो या किसी भी किस्म के अंगूर हो। अंगूर जो है इसमें ग्लाइसेमिक जो लेवल है वो 54 होता है और ये भी जो है शुगर के मरीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद जनाब आ जाता है सबका फेवरेट मैंगो, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में हर बंदा पसंद करता है, हर बंदा खाता है, लेकिन बदकिस्मती से जो शुगर के मरीज हैं वो इसको ज्यादा नहीं खा सकते। इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 51 होता है और आप इसको ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम जो है वो आप खा सकते हैं दिन में 1 मरतबा, और वो भी आप कोशिश करें कि इसको जो है वो दिन में दरमियान के टाइम यानी कि दोपहर के टाइम आप इसको खा सकते हैं। 100 ग्राम से ज्यादा आप इसको पर डे ना खाएं। उसके बाद अगला फ्रूट जो हम जिसकी बात करते हैं वो है केला। केले का भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 51 पे है, यानी कि ये मैंगो के बराबर ही है। केला भी आप दिन में 1 खा सकते हैं, लेकिन एक बात जो बड़ी जरूरी है समझनी शुगर के मरीजों के लिए कि केला जितना ज्यादा पका हुआ होगा यानी कि जितना ज्यादा ब्राउन या वो काला हो जाता है उसमें शुगर की वो उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत ज्यादा पका हुआ केला जो है वो उसको खाने से अवॉइड करें, क्योंकि कई जो बहुत ज्यादा पके हुए केले हैं उनमें 59 तक जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाता है। तो जो आप कोशिश करें कि जो थोड़ा हरा केला हो वो आप खाएं, और दिन में 1 केला जो है वो शुगर के मरीज खा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि एक टाइम में सिर्फ 1 केला जो है वो शुगर के मरीज खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि शुगर के मरीज जो फ्रूट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा मिकदार में खा सकते हैं। उनमें सबसे पहला जो फ्रूट है वो है कीवी।
कीवी जो है ये बहुत ही अच्छी एक फ्रूट है, खासतौर पे शुगर के मरीजों के लिए। कीवी में कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि एक्चुअली आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो कीवी जो है ये एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है। कीवी को खाने का बेहतरीन टाइम है शाम के टाइम जो है आप कीवी को खाएं। उसके बाद जो है अगला फ्रूट जो शुगर के मरीज मुनासिब मिकदार में खा सकते हैं वो है पपीता, पपाया। ये जो है ये एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है। इसमें भी बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन और मिनरल्स और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये भी शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें कैलोरीज जो है वो बहुत कम होती हैं और इसके साथ साथ शुगर भी बहुत कम होती है। तो ये फ्रूट जो है इसको आप दोपहर के टाइम खाएं। दोपहर के टाइम इसका टाइम है तकरीबन आप समझ लें कि 11 बजे से लेके 2:30-3 बजे के दरमियान तक आप पपीता खाने का टाइम जो है वो बेहतरीन टाइम है। उसके बाद अगला फ्रूट जो बहुत ही बेहतरीन है शुगर के मरीजों के लिए, बल्कि आम हर बंदे को भी ये जो है रोजाना खाना चाहिए, सेब। सेब में पॉलीफेनोल के नाम से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि 28% तक डायबिटीज का खतरा कम कर देते हैं। सेब में ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 36 होता है और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो सिर्फ 6 होता है। सेब जो है आप जो है ये डायबिटीज के मरीजों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। सेब को खाने का जो टाइम है ये सुबह आप नाश्ते से पहले खाएं या नाश्ते के साथ या नाश्ते के बाद भी आप खा सकते हैं, लेकिन इसका सुबह का टाइम जो है वो खाने का बेहतरीन है। सेब के और भी बहुत सारे फायदे हैं लेकिन ये खास तौर पे डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और सेब में अगर आपको ग्रीन एप्पल मिल जाए तो वो रेड एप्पल से भी बेहतर है। और सेब को आपने छिलके के साथ खाना है क्योंकि जो छिलका होता है इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। उसके बाद अगला जो फल है माल्टा, जिसका आजकल मौसम भी है। माल्टा शुगर के मरीज खा सकते हैं। माल्टे में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, माल्टे में भी कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो माल्टा भी जो है वो शुगर के मरीजों के लिए ठीक है। लेकिन माल्टे के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि माल्टे को खाने के साथ या खाने के फौरन बाद नहीं खाना, क्योंकि इसमें जो सिट्रिक एसिड होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को फिर खाने के साथ जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस वजह से माल्टा जो है वो खाने से तकरीबन कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद आप खाएं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रूट हैं जो कि डायबिटीज के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल पाकिस्तान और इंडिया में मौसम है अमरूदों का, तो डायबिटीज के मरीज जो है वो अमरूद इस्तेमाल करें। अमरूद बहुत अच्छा फ्रूट है। इसके अलावा चेरीज हैं, चेरीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायबिटीज के मरीज जो हैं वो आलू बुखारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू बुखारा भी बहुत अच्छा फ्रूट है उनके लिए। इसके अलावा आप नाशपाती भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नाशपाती भी जो है वो डायबिटीज के मरीजों के लिए बिल्कुल ठीक फ्रूट है। और इसके साथ पाकिस्तान और इंडिया में एक बहुत ज्यादा मिलने वाला फ्रूट है जो कि यूरोप में नायाब है तकरीबन, वो है जामुन। तो आप जामुन भी जो है वो खा सकते हैं। जामुन भी डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अच्छी चीज है। और इसके अलावा आड़ू जो है वो भी डायबिटीज के जो मरीज हैं आड़ू भी आप खा सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो तमाम डायबिटीज के मरीज जो है वो हर हालत में याद रखें कि आपने फ्रूट को पूरा खाना है, यानी कि होल में। फ्रूट का आपने जो है वो जूस बना के या इसकी स्मूदी बना के आपने नहीं पीना, क्योंकि जब भी आप इसको स्मूदी बनाएंगे या इसका जूस अगर आप इसका जूस निकालेंगे तो वो सारा जो फाइबर है वो जाया हो जाएगा। और जब आप इसका जूस बनाते हैं तो ये जो शुगर है ये कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। तो जैसे ही आप इसको पीते हैं तो ये फौरन आपके जो ब्लड में है ये अटैक करती है और फौरन आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो डायबिटीज के मरीज हैं ऑलरेडी, और इंडिया में 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग जो है वो डायबिटीज के मरीज हैं। तो अगर हमारी किसी बात से किसी को फायदा हो जाए तो इसकी जजा हमें इस दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। अपना और अपने इर्द गिर्द अपने लोगों का बहुत ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।